कि आज नवरात्रि के पावन पर्व का दूसरा और तीसरा दिन है, यानी मां ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा आज के दिन पूजी जाएंगी। तो वहीं आज ईद का त्योहार भी है। अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बल्कि स्क्रीन पर तस्वीरें आ भी गई है। एक तरफ मां ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा हो रही है, चूंकि आज नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन है, तो यहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ आज चूंकि कल चांद दिख गया, इसलिए आज ईद का पावन पर्व मनाया जा रहा है, त्योहार मनाया जा रहा है। उसके मौके पर आप ये देख रहे हैं तमाम नमाजी यहां पर इकट्ठा हुए हैं। नमाज पढ़ने के बाद इस त्योहार की शुरुआत हो जाएगी। तो नवरात्रि का दूसरा दिन है आज, और दूसरे दिन के साथ ही ऐसा भी सौभाग्य है कि आज तीसरा दिन भी है, यानी एक ही दिन आपको मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी पड़ेगी और उसके बाद मां चंद्रघंटा की पूजा करनी पड़ेगी। यानी सुबह की आरती जो करेंगे वो मां ब्रह्मचारिणी की करेंगे, और जो शाम की आरती आप करेंगे वो मां चंद्रघंटा की आरती आपको करनी होगी। क्योंकि आज कल तो प्रतिपदा थी, आज द्वितीय और तृतीय दिन है, यानी दूसरा और तीसरा दिन है। और इसके साथ सामाजिक सौहार्द की बड़ी खूबसूरत तस्वीर एक और हम आपको दिखा रहे हैं। आज ईद का पावन पर्व, ईद का त्योहार मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं, जहां पर नमाज अदा की जा रही है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल मुकाती इंदौर से आपको जानकारी देंगे, और ये मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी ये इनको पता ही है। और मस्जिद के बाहर हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर मौजूद हैं। ये आज ईद का पावन पर्व कैसे मनाया जा रहा है भोपाल में, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अंशुल, सबसे पहले तो मैं आपका ही रुख करूंगा, चूंकि आज कहा यह जा रहा है कि आज दो दिन है, यानी दूसरा दिन और तीसरा दिन, यानी मां ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा दोनों की पूजा होनी है। तो आप किस मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, वहां की क्या मान्यता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, और हो सके तो दर्शन भी वहीं से कराइए। बिल्कुल राहुल, आपके माध्यम से सबसे पहले हम दर्शकों को मां अन्नपूर्णा के दर्शन करा देते हैं। इंदौर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है यह मां अन्नपूर्णा मंदिर, और काफ़ी पुराना यह जो मंदिर है यह माना जाता है। नवरात्रि में सबसे अधिक यदि शहर में कहीं पर आपको लोगों की श्रद्धा देखी जाएगी तो वो इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर की ही देखी जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो यहाँ पर तो आते ही हैं, लेकिन इसका अपना भी महत्व है। तीर्थ यात्रा करने के लिए भी जब लोग निकलते हैं तो इंदौर के इस अन्नपूर्णा मंदिर में जो है वो आते हैं, और 9 दिन जब यहाँ पर पूजा पाठ है उसे लेकर के यहाँ पर खास तैयारियाँ जो है वो की गई हैं। माँ को आप देख सकते हैं, पूरे मंदिर को तो सजाया गया है, लेकिन नव श्रृंगारित माँ जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। प्रमुख आस्था का केंद्र जो है इसे माना जाता है। बहुत ही पुराना मंदिर है, और यहाँ पर लगातार आचार्यों और पुजारियों के द्वारा सुबह चंडी पाठ होता है, शाम को अलग अलग पूजाएं जो है वो होती हैं, और यही कारण भी है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस मंदिर पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और चूँकि अब नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि में सबसे अधिक जो है वो माँ की पूजा का महत्व होता है, तो इसी कारण से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। सुबह से ही यहाँ पर पूजा का जो समय है वो शुरू हो चुका है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर आरती समाप्त हुई है, और अब लगातार दिन भर यहाँ पर जो लोग हैं वह दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। तो जो अन्नपूर्णा मंदिर है उसकी तो महत्व है ही, लेकिन नवरात्रि में इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि नवरात्रि में यहाँ पर जब पूजा करने के लिए लोग पहुँचते हैं तो उसके लिए यहाँ पर खास उन्हें तैयारियाँ भी जो हैं वो दिखाई जाती है। शंख और शहनाई के साथ यहाँ पर पूरी पूजा जो है वो की जाती है। इस पूरे मंदिर को फिलहाल वापस से सजाया गया है, पूरे संगमरमर से इस मंदिर को बनाया गया है, और आज चूँकि नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन दोनों माना जा रहा है, तो ये मान सकते हैं कि जो मंदिर की आस्था है वो और बढ़ जाती है। अंशुल, आपने मां अन्नपूर्णा का दर्शन कराया, और यहाँ पर हमारे गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के दर्शक, पूरे मध्य प्रदेश के दर्शक ने मां अन्नपूर्णा का दर्शन किया। इसके लिए बहुत धन्यवाद, आप वहां मौजूद रहिए। दुष्यंत पाराशर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत, आज आप किस मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, और ईद का पावन पर्व भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में कैसे मनाया जा रहा है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिए।
बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द का आज दिन है और जिस तरीके से एक तरफ नवरात्रि मनाई जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर पवित्र रमज़ान का महीने का आज समापन हो चुका है और अब जो है नमाज जो है फ़िलहाल ईद की नमाज जो है पढ़ी जा रही है। ये राजधानी भोपाल की सबसे बड़ी ताजुल मसाजिद है, जहाँ पर लगभग 22 से 25 हज़ार नमाजी जो हैं एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ मस्जिद के अंदर तो दूसरी तरफ मस्जिद के जो प्रांगण है उसमें भी दूसरी तरफ भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुँचे हैं। सिलसिला लगातार जारी है लोगों के पहुँचने का और अब जो है यहाँ पर नमाज अदा करने की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर लोग नज़र आ रहे होंगे। लोग जो हैं अपने स्थानों पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर अब जो है ईद की नमाज यहाँ पर अदा की जा रही है, उसकी शुरुआत जो है अब हो गई है और इसी वक्त से अब ईद की नमाज जो है वो पूरे देश और दुनिया में अदा की जा रही है और इस ईद की नमाज के बाद दिन भर त्योहार मनाने का सिलसिला जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों में देखने को मिलेगा। लगातार लोग जो हैं अब इबादत लगातार तो सामाजिक सौहार्द की बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती और दुष्यंत पाराशर ने आपको दिखाई। लेकिन दुष्यंत, आपको बने रहना है और अंशुल, आप फ्री हैं। अगली खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में आज से बिजली जो है वो महंगी हो जाएगी। मौजूदा बिजली की दर में 3.46% की बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी, यानी कल से लागू होंगी। अब मध्य प्रदेश में बिजली की नई दरें अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगी। आयोग ने नई दर को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। बिजली कंपनी ने अपनी याचिका में औसत 7.52% बिजली की दर बढ़ाने की मांग की थी। आयोग ने निम्न दाब उपभोक्ताओं और मौसमी उच्च दाब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम प्रभार खत्म कर दिया है। दुष्यंत हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आयोग ने कोई तर्क, मतलब जो बिजली विभाग ने कंपनियों ने दिए तर्क, उसको मान लिए? चूंकि बिजली बढ़ा देना, रेट बढ़ा देना, ये तो बड़ा आसान है। दूसरे तरीके से, जैसे कि जिन्होंने बकाया कर रखा है उनसे वसूलना, भरपाई करना, सीधे बिजली का दाम बढ़ा दिया, वो भी इतना ज्यादा, ये तो मध्य प्रदेश की जनता पर बोझ है एक प्रकार से। बिल्कुल, देखो, ये मध्य प्रदेश की जनता की जेब जो है वो कहीं ना कहीं अब ढीली होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 1 अप्रैल से टैरिफ लागू होगा और 3.46% जो वृद्धि है वो यहाँ पर बिजली के दामों में कंपनियों ने कर दी है। नियामक आयोग से मांग की गई थी कि लगातार घाटे में चल रही मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों को अब जो है वो यहाँ पर रेट बढ़ाने की जो है आशा है और उसी का प्रस्ताव जो है, यानी जोर का झटका लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जोर का झटका है मध्य प्रदेश वासियों के लिए। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए दुष्यंत पाराशर।